सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। फिबोनाची टूल हमें अपने ट्रेडिंग पैनल में राइट सेक्शन के टूल बार में मिल जाता है और हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जब हम इसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। मल्टीपल कलरफुल लाइन और कुछ नंबर्स। तो बेसिकली इन नंबर्स को हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं और ये फिबोनाची लेवल्स है। ये इंडिकेटर हमें बताता है प्राइस किस लेवल तक रीटेस्ट होकर वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी ट्रेंड सीध में नहीं चलता। प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर वापस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो मेन ट्रेंड के साथ ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन या रिट्रेसमेंट होता है, ये एंड कहाँ होगा, ये हम फिबोनाची की हेल्प से पता लगा सकते हैं और फिर इसके बेस पे एक पोटेंशियल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने फिबोनाची को अप्लाई किया। इसे अप्लाई करने के लिए हमें ट्रेंड की शुरुआत को कनेक्ट करते हुए एंड तक लेकर जाना है, जहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है, लाइक दिस। नाउ अब हमें मल्टीपल लाइन चार्ट पर देखने को मिलते हैं और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये जो रिट्रेसमेंट या शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो इन लेवल्स पे कहीं खत्म हो सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर प्राइस इस 100% लेवल को ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये जो डाउन मूव है ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ नीचे आता है और 61.8% लेवल से रिवर्स हो जाता है, मतलब इस लेवल से। पर फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है, हमें ये पता कैसे चलेगा कि प्राइस किस लेवल से रिवर्स होगा? बुक के अकॉर्डिंग प्राइस इन सभी लेवल से रिवर्स हो सकता है, तो हम कैसे कंफर्म हो प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा? यहाँ देखिए 38.2% लेवल पर हमें ऐसा लग रहा था प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर उसे ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो ये सारे लेवल हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट को जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नोटिस किया जो 50% का लेवल है और जो 61.8% का लेवल है, ये दोनों लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स है, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिट्रेसमेंट एंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंडिकेटर के सेटिंग को चेंज कर लेंगे और सिर्फ इन दो लेवल को रखेंगे, जिससे हमें चार्ट क्लियर दिखेगा और हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न एकदम सिंपल है। जब प्राइस इन दो लेवल तक रिट्रेस करते हैं तो हम इसे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मानते हैं, और फिर जब प्राइस इन लेवल पर हमें कोई इंडिकेशन शो करता है, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या अदर प्राइस एक्शन सिग्नल, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए एक बार इसे चार्ट पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और इस ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट ये स्विंग पॉइंट है, और यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ गिरना शुरू हो गया है, मतलब ये रिट्रेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए फिबोनाची को प्लॉट करेंगे और थोड़ा राइट साइड ड्रैग करेंगे। नाउ अब हमने परफेक्टली इसे ड्रॉ करना सीख लिया है। नेक्स्ट, यहाँ हमारे पास दो लेवल है, 50% और 61.8%। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा नीचे आता है और 50% लेवल के पास थोड़ा रिएक्ट करता है और इनडिसीजन कैंडल फॉर्म करता है, पर कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है और यहाँ 61.8% लेवल पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जो एक पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल हो सकता है। तो मैं इसके बेस पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। उसी तरह हमें डाउन ट्रेंड में भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से रिट्रेसमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, पर इस बार ऊपर से नीचे, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड के समय ये हमारे फिबोनाची लेवल्स है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ इस लेवल से रिएक्ट करता है, देन हमें एक बेरिश सिग्नल देखने को मिलता है और फिर प्राइस यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे चला जाता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे और क्यों फिबोनाची को हम यूज करते हैं। आइए अब हम इसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करना सीखते हैं, जिससे हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमने फिबोनाची टूल को चार्ट पर अप्लाई किया, कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स, और ये हमारे लेवल्स है। नेक्स्ट, प्राइस 50% लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करता है, जो हमें रिजेक्शन इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस इस लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर ये सिर्फ एक रिएक्शन है, ना कि कोई कंफर्मेशन। नेक्स्ट, यहाँ हमें ग्रीन बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, जो इन कैंडल्स के हाई को ब्रेक करता है। तो ये बुलिश ग्रीन कैंडल मेरे लिए एक कंफर्मेशन कैंडल हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस यहाँ रिट्रेस करना स्टार्ट करता है, तो हमने यहाँ फिबोनाची टूल को अप्लाई किया। नेक्स्ट, प्राइस 50% लेवल को अप्रोच करता है, पर यहाँ हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। फिर प्राइस यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर देता है और 61.8% लेवल को अप्रोच करता है। नाउ अब अगर आप थोड़ा क्लोजली देखो तो यहाँ हमारे पास 61.8% का लेवल है। यहाँ सेम लेवल पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर है, जो ये जोन है, जो पहले पास्ट में रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, और हमें ये बात पता है रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइस अभी इस लेवल पे है और यहाँ हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, जो इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुए हैं। आप इन कैंडलस्टिक को रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हो या हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पर बना है। बट रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू ट्रेड। अकॉर्डिंग टू हैमर कैंडल, जब इसका हाई कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ब्रेक कर दे तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीपल फैक्टर हमें बाइंग के इंडिकेशन दे रहे हैं। फर्स्ट,
फिबोनाची का 61.8% लेवल, मार्केट स्ट्रक्चर, फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो एक पोटेंशियल ट्रेड इंडिकेट कर रहे हैं। अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस यहाँ से रिट्रेस करना शुरू होता है। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर से नीचे कनेक्ट करते हुए फिबोनाची को प्लॉट किया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इस लेवल के साथ हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेवल भी है जो कि इस फिबोनाची लेवल के साथ अलाइन है, जो इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाता है। तो हो सकता है ये जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ एंड हो जाए और फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। नेक्स्ट प्राइस यहाँ इस लेवल पर आता है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या प्राइस इन लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सिंपली यहाँ हमें कोई रिजेक्शन कैंडल या फिर इंडिसीजन कैंडल्स को देखना है जो रिएक्शन इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हमें मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल देखने को मिलते हैं। ये लॉन्ग वीक कैंडल हमें बताते हैं प्राइस इन लेवल को ब्रेक करने में मल्टीपल टाइम फेल हुआ है। नेक्स्ट अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। सो अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे तो ये मेरे लिए एंट्री कंफर्मेशन होगा और फिर मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। अगला एग्जांपल देखिए, अगर प्राइस किसी मूविंग एवरेज के साथ में रिएक्ट कर चुका है और नेक्स्ट टाइम प्राइस वापस उस मूविंग एवरेज के पास आता है और अगर सेम प्लेस पे हमें फिबोनाची का कोई लेवल देखने को मिलता है तो ये हमें इंडिकेट करता है ये जो रिट्रेसमेंट या पुल बैक है ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है और प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल से ऊपर जा सकता है या फिर इस मूविंग एवरेज से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ भी हमें कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखना है और कंफर्मेशन कैंडल के बेस पे ट्रेड प्लान करना है। सेम उसी तरह जब हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं और करेंटली अभी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास है और सेम उसी लेवल पे हमारे पास फिबोनाची लेवल्स है, तो ये हमें इंडिकेट करता है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ भी हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। नंबर 1, पिक राइट स्विंग्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस एक्शन है, तो अब आप मुझे बताइए इनमें से हम किन स्विंग्स को लेते हुए फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, इन दो पॉइंट्स को लेते हुए या इन दो पॉइंट्स को लेते हुए। तो इसका आंसर है इन दो पॉइंट्स को लेते हुए, क्योंकि जहां से ट्रेंडिंग मूव का शुरुआत हुआ है वो स्विंग पॉइंट ऑब्वियस होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें वैलिड स्विंग लो चाहिए और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें वैलिड स्विंग हाई चाहिए। नेक्स्ट हमें ट्रेंड लाइन को ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज या चॉपी है तो हमें यहाँ फिबोनाची को अप्लाई नहीं करना।